नमस्कार, मैं हूं संजय। मेरे दी महान्यूज में आप सभी का स्वागत है। नागपुर के चिट्टी सेंटर में डॉक्टर वर्तिका एकेडमी की ओर से कॉन्फिडेंस समिट का एक शानदार कार्यक्रम और एक पत्र परिषद ली गई। पत्र परिषद में बात करते हुए अभिनेत्री सुधा चंद्रन और कॉमेडी के बेताज बादशाह राकेश बेदी, इन्होंने मीडिया के कई सवालों के जवाब दिए। दर्शकों, आइए हम आपको सीधा लेके चलते नागपुर चिट्टी सेंटर में, जहां पे अभिनेत्री सुधा चंद्रन और कॉमेडी के बेताज बादशाह राकेश बेदी दी महान्यूज से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। Anyways, let me just give you a brief of what the program is going to be today. Now, anyone who has ever given you confidence, you definitely owe them. तो कॉन्फिडेंस जो है ना दोस्तों, वही सब कुछ कराता है जिंदगी में। सुधा मैम सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। भरतनाट्यम जैसे प्रिसिशन वाले को सब जानते हैं। शी इज अ वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी। शी इज एक्टिंग बॉलीवुड विच इज नोन फॉर perfection. So many actors go into becoming perfect every day, but Sudha ma'am is a shining example that if you have confidence, you are the most beautiful person on earth. Similar. मैं सिर्फ भारत के लोग नहीं, विश्व में लोग मुझसे प्रेरणा ले रहे हैं, तो वहाँ पर मैं करेक्ट करना चाहूँगी आपको, क्योंकि जब मैं आउट ऑफ इंडिया भी जाती हूँ तो लोगों का यही कहना है कि आपकी वजह से हम जिंदगी में बहुत कुछ कर पाए। और मेरे लिए अगर मैं कहूँ, मेरे जो आइडल रहे हैं, ऐसा कोई खास व्यक्ति के बारे में मैं नहीं कहना चाहती हूँ, बट जो मेरे फेलियर्स रहे हैं, दे इंस्पायर मी टू मूव अहेड इन लाइफ। जब जब मैं गिरी हूँ तब तब मैंने ठान ली थी कि अगर मैं 4 कदम नीचे गिरी हूँ तो 8 कदम तो मैं आगे चलूंगी। अरे जहाँ से पैसा आता है हम वही चले जाते हैं, हम कलाकार लोग हैं। बट यस, बालाजी टेलीफिल्म्स मेरे लिए बहुत अहम इसलिए है क्योंकि जब मेरे पास काम नहीं था तब मुझे कहीं किसी रोज ऑफर किया गया था, और तब तक मैं कर ही रही थी, टेलीविजन तो मैं कर ही रही थी। लेकिन कहते हैं ना, हर कैरियर में एक टर्निंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मेरे लिए इसलिए अच्छा था क्योंकि मैं बहुत पॉपुलर हुई, लेकिन अब इसलिए बुरा भी है क्योंकि नेगेटिव के अलावा मुझे और कोई रोल दिया ही नहीं जाता। जबकि मैं इतनी पॉजिटिव हूँ, लेकिन स्क्रीन पर मैं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रोल्स करती हूँ। और जब मैं अच्छी बन के स्क्रीन पर आती हूँ तो लोग बोलते हैं, अरे सुधा जी मज़ा नहीं आ रहा, जाओ ना घर जाके तोड़ो तभी मज़ा आता है। तो अब मैंने घर नहीं, अब तो नागिनों को और जानवरों को तोड़ना मैंने सीख लिया। नहीं माइक की वजह से। राजकुमार जी जो थे, कलाकार थे, इसमें कोई डाउट नहीं, और वे प्रोफेसर का रोल किए थे, आपने एक विद्यार्थी का रोल किए थे और बगावत भी किया था, मतलब वो फिल्म के शूट के दौरान। तो कैसा लगा उनके सामने में ये सब चैलेंज? क्या मैं समझा नहीं, क्या क्या बोल रहा हूँ? राज एक बुलंदी एक फिल्म की थी, जाते बुलंदी बुलंदी का जिक्र कर रहे हैं आप, जिसमें मैं स्टूडेंट था, वो प्रोफेसर थे, उसका जिक्र कर रहे हैं। फिर एक मैंने फिल्म की थी तिरंगा, जिसमें मैं खबरी लाल का मेरा रोल था, जो आज काफी लोग आज भी उसको देखते हैं उसको। तो आप उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बुलंदी की बात कर रहे हैं। राजकुमार साहब के सामने में खड़ा होकर अभिनय करना एक बहुत बड़ी बात है। कितना आपको मतलब मेहनत करनी पड़ी, या क्या कॉन्फिडेंस आपने कैसा है? ये देखिए, ये जो आप सवाल कर रहे हैं, ये एक बिल्कुल ही एक डोंट माइंड माई सेइंग, लेकिन एक कॉमन मैन का ऐसा ख्याल होता है कि वो आदमी बहुत बड़ा है और वो उनके सामने कैसे काम होगा। जिस समय काम किया जाता है उस समय वो भी अपने किरदार में है, मैं भी अपने किरदार में। उनको तो सारी रिस्पेक्ट है, सारी इज्जत है, सारी जो उनके प्रति मेरे मन में भावना है, वो शॉट से पहले है और शॉट के बाद है। उस शॉट में अगर मुझे उन्हें गाली भी देनी होगी तो मैं गाली दूंगा और वो सुनेंगे भी, क्योंकि वो रोल ऐसा है। यानी आप एक्टिंग को काम नहीं बल्कि शौक समझते हैं। शॉट मतलब नेचुरली मेरा काम शॉट देना, जो मैं शॉट दे रहा हूँ, मैं जो रोल कर रहा हूँ, उस रोल में जो अगर मुझे रोल ये दिया गया है या उनको ये रोल दिया गया है कि मुझे थप्पड़ मारना है तो थप्पड़ मारेंगे, मैं थप्पड़ खाऊंगा। अगर मुझे ये रोल दिया गया है कि मैं उनके वो क्लास दे रहा हूँ तो पत्थर फेंकूँ और नारे लगाऊँ उनके खिलाफ कि भाई निकलो यहाँ से, आप गलत पढ़ा रहे हो। तो ये क्या है कि अब जैसे मैंने अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन जी के साथ एक ऐड किया, वो भी बहुत
बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ऑर्डर वे जाता हूँ, उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको बहुत मानता हूँ। लेकिन जिस समय हम काम का क्षण जब आता है, उस समय जब हम बिकॉज वो अपना मतलब काम खराब हो जाएगा ना, अच्छा काम हो ही नहीं सकता। अगर हर फिल्म में हर कैरेक्टर ये सोचेगा यार ये बड़ा, मैं ये बात कैसे बोलूँ, ये लाइन में कैसे बोलूँ, यू नो, या ये मैं लाइन बोलूँगा तो इसकी इंसल्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो सब चीज़ें मतलब काम से पहले और काम के बाद। एक फिल्म में डायरेक्टर साहब ने आपको यू नो हाथ में बंदूक है, दाढ़ी है, तो कुछ पुलिस वाले जा रहे हैं तो उनको लगा ये कुछ आतंकवादी हैं, क्योंकि पंजाब की कुछ प्रॉब्लम उसमें शुरू होने वाली थी, हुई नहीं थी। तो ऐसा उनको लगा कि हम कुछ रेडिकल लोग हैं और एजेंडा कुछ है हमारा, तो उन्होंने पकड़ लिया हमको। तो हमने बहुत समझाया कि साहब देखिए, आप पहले पोस्टर देखिए, पोस्टर के नीचे नाटक लिखा हुआ है, नाटक की डेट का, मंचन की डेट लिखी हुई है, मंचन कहाँ होगा वो भी लिखा हुआ है। अब आपको यकीन नहीं हो रहा तो आपको सीन करके दिखा देते हैं एक रात को 2 बजे। तो हमने नाटक का सीन करके दिखाया हुआ सुधा जी, एक सवाल ये था कि 28 जनवरी 1984 में मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में जिस प्रकार से आपने जो परफॉर्मेंस दिया, जो पूरे देश को पसंद आया, क्या आपके जीवन का वो टर्निंग पॉइंट था? ऑब्वियसली वो टर्निंग पॉइंट ही था, क्योंकि जब मुझसे ये कहा गया था कि मैं कभी डांस नहीं कर पाऊंगी और मैं हमेशा से डांसर बनना चाहती थी, और सडनली जब आप एक पैर खो देते हैं और फिर लोग आपसे कहते हैं कि आप कभी डांस नहीं कर सकते, बट जहाँ एक तरफ मेडिकल फ्रेटर्निटी ने मुझसे कहा था कि मैं कभी डांस नहीं कर पाऊंगी, तो दूसरी तरफ वही मेडिकल फ्रेटर्निटी मेरे साथ खड़े रहकर यही यकीन दिलाया कि मैं डांस कर सकती हूँ। तो आई एम इंडेटेड टू द मेडिकल फ्रेटर्निटी। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो एक सेकेंड इनिंग्स ऑफ लाइफ केम टू मी फ्रॉम द मेडिकल फ्रेटर्निटी, और जब उस आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ मैंने परफॉर्म किया तो मेरी जिद थी कि डॉक्टर पीके सेठी जिन्होंने ये जयपुर फुट इन्वेंट किया था, मैंने कहा था कि डॉक्टर आप प्लीज़ आइए उस फंक्शन में, क्योंकि दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। एंड द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट केम टू मी वॉज, जब मैं डांस कर रही थी, परफॉर्मेंस के बाद डॉक्टर सेठी साहब मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड, इज इट द राइट लेग और इज इट द लेफ्ट लेग? हाँ जी, ऊपर चल रहा था तो लोगों ने इतनी बुरी तरह मुझे घेर लिया। मैंने कहा ये क्या हो गया यार, ये तो मैजिक हो गया, ये तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, आई डिडंट नो दिस। उसके पहले मैं कई फिल्में कर चुका था, लेकिन वो एक, एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ टेलीविजन इन इंडिया। आप नाटक का जब पोस्टर लगा रहे थे, पुलिस ने आपको पकड़ा, बड़ी रिसर्च करके आए आप। वो एक जब एमेचर थिएटर दिल्ली में करते थे, तो एमेचर थिएटर में क्या होता है कि आपको नाटक भी खुद करना पड़ता है, हॉल भी अपने माँ बाप को झूठ बोल के अपने मनी, पॉकेट मनी में से बुक कराना पड़ता है, टिकटें भी छपवानी पड़ती हैं खुद ही। और उस ज़माने में इतने पैसे तो थे नहीं कि हम पेपर में ऐड दे दें, तो उसके पोस्टर बना के दीवारों पे हम छापते थे। तो नाटक का नाम था जहर, और मेरे दाढ़ी वाड़ी भी थी। नाटक का नाम जहर है, मेरी दाढ़ी है, और प्रगति मैदान जो एरिया है दिल्ली का बड़ा सदा है, ये फिल्म चश्मे बदूर का है। तो चश्मे बदूर पता नहीं आप लोगों ने किन लोगों ने देखी है, कितने लोगों ने देखी, बड़ी आइकॉनिक फिल्म है, हम सबने देखी। अपने जमाने की बड़ी मशहूर, आज भी उसको अक्रॉस जनरेशन उसको लोग बड़ा पसंद करते हैं। और जो भी हॉस्टल में रहा है उसकी लाइफ में तो बहुत फिल्म है कि लड़कियाँ कैसे पिटाई जाती हैं और पढ़ने के बाद मार कैसे खाई जाती है, ये सब उसमें है। तो उसमें मुझे सही ब्रांच में जो डायरेक्टर है, बड़े अच्छी डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि तुम, मुझे हमारे देश में बड़ी कॉमन थी, राज कपूर साहब ही लगाया करते थे, अगर आपको याद हो, तलवार कट बोलते थे उसको, वैसे पतली सी लाइन होती थी यहाँ ऊपर अपर लिप पे, तो वो तलवार कट मूंछ मैंने कहा मैं उगा देता हूँ, उसको मेंटेन कर लूँगा, 1-2 महीने में शूटिंग खत्म हो जाएगी। तो मैंने वो उगा ली और शूटिंग शुरू कर दी। अभी शूटिंग के दौरान मुझे एक फ़ोन आया बॉम्बे से, जो मैं फिल्म कर रहा था जितेंद्र जी के साथ, तो उस फिल्म में मूंछें नहीं थी, उसकी शूटिंग बहुत सारी हो चुकी थी, थोड़ी बाकी। तो मैं मूंछों के साथ जब वापस बॉम्बे आया तो डायरेक्टर ने कहा कि ये क्या है, तुम्हारी मूंछें हैं, पहले इतना भी काम है, मूंछ उसमें नहीं है। मैंने कहा सर मैं मूंछ कैसे निकाल दूँ, ये रियल मूंछ है, मुझे वापस जाके शूटिंग करनी है चश्मे बदूर की।
बोले हम क्या करें उसमें, तुम नकली लगा लेना, लेकिन अभी तो निकालनी पड़ेगी तुमको, क्योंकि हमने तो कितने सीन तुम्हारे किए जिसमें मूछ नहीं है। तो मैंने मूछ निकाल दी। अब मूछ आएगी तो नहीं ना, तो उसकी छुट्टी तो मूछ कहाँ से आएगी। तो मैंने पेंसिल से मूछ बनाई और शूटिंग में पहुंच गया। अब मैं डरा हुआ था कि यार ये नोट ना कर ले कहीं, इसको पता ना चल जाए। पूरा दिन निकल गया, पता ही नहीं चला उसको कि पेंसिल की मूछ है। उसके बाद अगला दिन फिर निकल गया। अब एक दिन दिल्ली में गर्मी ये बढ़ गई, तो मैंने ऐसे करके वो मलमल से आकर पहुंचा, आधी मूछ निकल गई। तो मुझे सही ने बहुत डांटा, ये क्या है, मूछ कहाँ तुम्हारी? मैंने कहा कहाँ, मतलब ये मैंने पेंसिल से बना रहा हूँ। बोले तुम्हें कितनी बार मैंने कहा था। मैंने कहा देखो 4 दिन हो गए तुमको पता नहीं चला, तो आज ये निकल गई, तुमको मालूम पड़ रहा है। तो डोंट वरी, ऑडियंस में किसी को पता नहीं चलेगा, ये मेरी गारंटी है। और आज तक किसी को पता नहीं, जब तक मैंने बताया नहीं लोगों को पता नहीं। दर्शकों, इस समय में चिट्टी सेंटर में दी महानुज की टीम खड़ी है। हमने आज यहाँ पे सुधा चंद्रन जी और राकेश बेदी जी आए थे, उनसे कई सवाल किए। हर सवाल के उन्होंने सटीक जवाब भी दिए। हम आपको बता दें कि डॉक्टर वर्तिका कॉन्फिडेंस एकेडमी प्रेजेंट कॉन्फिडेंस समिट का ये एक शानदार कार्यक्रम चला और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी महान्यूज़ द्वारा पूछे गए हर सवाल के हंसते हुए अच्छे अच्छे जवाब दिए गए और लोगों में एक कॉन्फिडेंस दी महान्यूज़ ने भी दिया। ऐसा कहा तो बड़ी बात नहीं हो सकती। नागपुर के चिट्टी सेंटर से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरेदी, महान्यूज़ नागपुर।